दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइंस फिक्शन मूवी की जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखेगी। इस फिल्म का नाम है द ब्लैकआउट, जिसे कुछ लोग इन्वेंशन अर्थ के नाम से भी जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और डरावनी सिचुएशन से। अचानक पूरी दुनिया में बिजली चली जाती है। मतलब सिर्फ एक शहर या देश नहीं, बल्कि पूरा ग्लोब ब्लैकआउट हो जाता है। सड़कों पर लोग हैरान हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सैटेलाइट सब कुछ डेड हो चुके हैं और आपको लगेगा कि ये कोई साधारण पावर कट नहीं है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सिर्फ रूस के एक छोटे से रीजन में कम्युनिकेशन और बिजली अभी भी चल रही है, बाकी पूरी दुनिया खामोश हो चुकी है। ये जगह पूरी इंसानियत के लिए एक लास्ट जोन बन चुकी है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स की तरफ। ओलेग, ये हमारा मेन हीरो है जो आर्मी का हिस्सा है। यंग, स्ट्रॉन्ग और हमेशा अपने मिशन पर फोकस रहने वाला इंसान। यूरी, उसका दोस्त और साथी सोल्जर, थोड़ा मजाकिया लेकिन दिल से बहुत लॉयल। मैरिना, एक नर्स जो बाद में इस कहानी में काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जनरल लेबदेव, रशियन मिलिट्री लीडर जो इस रहस्य को समझने और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी को शक होने लगता है कि ये ब्लैकआउट सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। सैनिकों को बॉर्डर पर पेट्रोल के लिए भेजा जाता है। रात के अंधेरे में डेंस जंगलों से गुजरते हुए वे लोग देखते हैं कि हजारों इंसान अचानक जमीन पर गिरे पड़े हैं, बिल्कुल डेड बॉडीज की तरह। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, ये लोग असल में मरे नहीं हैं, इनके दिमाग पूरी तरह स्विच ऑफ हो चुके हैं। मतलब ये लोग ज़ॉम्बीज की तरह हैं, बिना किसी इमोशन, बिना किसी सोच के। ओलेग और उसकी टीम जब इस एरिया को सर्च कर रही होती है, तभी अचानक इन सोलनेस ह्यूमंस में से कुछ एक्टिवेट हो जाते हैं और आर्मी पर हमला कर देते हैं। अब सीन इमेजिन कीजिए, डेंस जंगल, चारों तरफ अंधेरा और अचानक इंसान जैसे दिखने वाले लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में आ चुके हुए लोग बिना आवाज किए सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। गन फायर शुरू होती है, शोर मचता है और ओलेग की टीम किसी तरह बच निकलती है। लेकिन ये साफ हो जाता है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, कुछ एलियन या अननोन पावर्स ने इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है। आर्मी बेस पर वापस पहुंचने के बाद जनरल सबको समझाता है कि पूरी दुनिया ब्लैकआउट में है, सिर्फ उनका छोटा सा रीजन सेफ है, बाकी सारे इंसान या तो मरे हुए हैं या किसी के कंट्रोल में आ चुके हैं। अब उनके पास दो बड़े सवाल हैं, पहला कि ये सब हुआ कैसे, और दूसरा कि ये ताकत कौन है जिसने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक मिस्टीरियस सिग्नल का पता चलता है जो आउटर स्पेस से आ रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिग्नल इंसानों के दिमाग पर असर डाल रहा है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो पूरी ह्यूमैनिटी को ऑफ कर सकती है, लेकिन किसी वजह से सिग्नल रशिया के इस छोटे से हिस्से तक नहीं पहुंच पा रहा। यहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी, सर्वाइवल की, एलियन इन्वेंशन की और एक ऐसे रहस्य की जो आपके दिमाग को हिला देगा। आर्मी बेस पर सब लोग टेंशन में हैं। जनरल पूरी टीम को ब्रीफिंग देता है, अब हमें सिर्फ सरवाइव नहीं करना बल्कि ये भी समझना है कि ये सब क्यों हो रहा है। हमें उस सिग्नल का सोर्स ढूंढना होगा और ये पता लगाना होगा कि इंसानों पर किसने कंट्रोल कर लिया है। ओलेग और उसकी टीम को भेजा जाता है डेंजरस जोन की तरफ, जहां कम्युनिकेशन बिल्कुल डेड है। ओलेग, यूरी और बाकी सोल्जर आर्म्ड व्हीकल में बैठकर निकलते हैं। रास्ते सुनसान हैं, कहीं कोई नॉर्मल इंसान नहीं दिखता। अचानक उन्हें रास्ते में एक छोटा सा गांव मिलता है। घरों के दरवाजे खुले पड़े हैं, बर्तन आधे में छोड़े गए, खाना मेज पर रखा है लेकिन लोग कहीं नहीं। टीम अंदर सर्च करती है और शॉक में रह जाती है। पूरे गांव के लोग जमीन पर गिरे पड़े हैं, ऐसे जैसे किसी ने रिमोट से स्विच ऑफ कर दिया हो। टीम सोच रही है कि ये लोग डेड हैं, तभी अचानक कुछ लोग उठकर सोल्जर्स पर टूट पड़ते हैं। ये लोग पहले जैसे नॉर्मल इंसान दिखते हैं, लेकिन उनकी आंखें खाली हैं, जैसे उनमें कोई सोल ही नहीं है। ओलेग और उसकी टीम फायर करती है, लेकिन डर ये है कि वो भी तो इंसान ही हैं। गोली चलाते हुए ओलेग के चेहरे पर गिल्ट साफ झलकता है। किसी तरह टीम वहां से निकलती है, लेकिन यूरी कहता है, अगर ये सब इंसान ही हैं, तो असली दुश्मन कौन है। बेस पर साइंटिस्ट बताते हैं कि ये सब एलियंस का काम है।
उनका कहना है कि ये एलियंस कोई टिपिकल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि बहुत एडवांस्ड हैं। ये एलियंस इंसानों के दिमाग को हैक कर रहे हैं। वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे हैं जिससे पूरा प्लेनेट ब्लैकआउट हो गया। लेकिन रसिया का ये छोटा सा हिस्सा उनकी पहुंच से बाहर है। अब सवाल ये उठता है क्यों? यहीं पर आती है मरीना, एक यंग नर्स जो सर्वाइवर्स की देखभाल कर रही होती है। मरीना काफी स्मार्ट है और ओलेग को धीरे धीरे पसंद आने लगती है। मरीना एक बच्चे को बचाती है जो ब्लैकआउट से बच गया है। बच्चा बार बार कहता है उसने लाइट पीपल देखे, मतलब वो एलियंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। मरीना इस बच्चे की बातों को सीरियसली लेती है और ओलेग भी सोच में पड़ जाता है कि एलियंस शायद पहले से हमारे बीच में मौजूद हैं। ओलेग और यूरी अपनी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। जंगल के बीच में वो एक अबॉन्डेड मिलिट्री आउटपोस्ट पर रुकते हैं। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक फिर से सोलनेस ह्यूमंस का अटैक हो जाता है। इस बार अटैक पहले से कहीं ज्यादा ब्रूचुअल है। गन फायर, ग्रेनेड्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। सोल्जर किसी तरह फाइट करते हैं, लेकिन टीम के कई लोग मारे जाते हैं। ओलेग पहली बार देखता है कि इन कंट्रोल्ड ह्यूमंस की आंखों से अजीब सी चमक निकलती है, जैसे कोई बाहर से उन्हें ऑपरेट कर रहा हो। बेस पर वापस आकर साइंटिस्ट एक शॉकिंग डिस्कवरी करते हैं। असल में ये एलियंस फिजिकल रूप से अटैक नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने टेलीपैथिक नेटवर्क बना रखा है। एलियंस इंसानों के दिमाग में सिग्नल्स भेजकर कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लैकआउट असल में उसी कंट्रोल सिस्टम का साइड इफेक्ट है। सेफ जोन इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि यहाँ की जियोग्राफी और मैग्नेटिक फील्ड्स एलियंस की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रही है। मतलब पूरा वर्ल्ड अब एलियंस का पपेट बन चुका है। सिर्फ एक रीजन बचा है, स्ट्रेस और मौत के बीच ओलेग और मरीना करीब आने लगते हैं। मरीना ओलेग से कहती है, तुम सोल्जर्स हो, लेकिन तुम में इंसानियत भी है। यही फर्क है हमारे और उन एलियंस में। ये लाइंस ओलेग के दिमाग में बैठ जाती है। उसे एहसास होता है कि लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि अपनी ह्यूमंस वैल्यूज को बचाने की भी है। टीम जब सिग्नल सोर्स की खोज में निकलती है तो उन्हें जंगल में एक अजीब सी अंडरग्राउंड बंकर मिलता है। वहां अंदर जाते ही उन्हें शॉक लग जाता है। कुछ इंसान जैसे दिखने वाले लोग वहां खड़े हैं, लेकिन उनके गेस्चर और लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। जनरल रेडियो पर ओलेग को कहता है, तुमने एलियंस ढूंढ लिए हैं। और यहीं से कहानी लेती है असली मोड़। अब सामने एलियंस खड़े हैं और सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। ओलेग और उसकी टीम जब बंकर में उतरती है तो उनके सामने खड़े लोग पहले तो ह्यूमंस जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग करीब आते हैं सबको एहसास होता है कि ये इंसान नहीं है। उनकी चाल ढाल, आंखों की चमक और बोलने का तरीका सब कुछ अलग है। ऐसा लगता है जैसे ये इंसानी शरीर का इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। ओलेग हथियार तान देता है, लेकिन उनमें से एक एलियंस बहुत शांत आवाज में कहता है, अगर तुमने हमें गोली मारी तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एलियंस बताते हैं कि वो बहुत पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद थे। उन्होंने इंसानों को डेवलप करने में भी इनडायरेक्टली मदद की थी। उनका मकसद था इंसानों को इवॉल्व करना और उन्हें अपने जैसा एडवांस बनाना, और जब सही समय आए तो पूरी मानव जाति को अपने कंट्रोल में लेकर एक ग्लोबल हाइव माइंड बनाना। ब्लैकआउट उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। पूरे प्लेनेट को एक साथ स्विच ऑफ करके एलियंस अब कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हैं। ओलेग और यूरी दोनों गुस्से में आ जाते हैं। यूरी कहता है, तुम इंसानों को जानवर समझते हो या खिलौने? हमारे साथ खेलोगे? एलियंस कामली जवाब देते हैं, तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुम इमोशंस छोड़ दो और हमारे साथ जुड़ जाओ तो तुम अमर हो जाओगे। ओलेग के चेहरे पर साफ गुस्सा दिखता है। वो कहता है, अगर इंसानियत का मतलब इमोशंस है तो हम तुम्हारे गुलाम बनने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। बेस पर साइंटिस्ट इस बीच एक डेंजरस प्लान पर काम कर रहे हैं। वो एक काउंटर फ्रीक्वेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एलियन सिग्नल को ब्लॉक कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी काम करती है तो लाखों कंट्रोल्ड ह्यूमंस वापस नॉर्मल हो सकते हैं। अगर फेल होती है तो बचे हुए ह्यूमंस के भी ब्रेन डेड हो जाएंगे। यानी ये एक गैम्बल है, जीतेंगे तो इंसानियत बचेगी, हारेंगे तो सब खत्म। ओलेग बंकर से वापस आता है और मरीना से मिलता है। मरीना डर चुकी है कि शायद वो अब कभी नॉर्मल दुनिया देख पाएंगे। मरीना कहती है, अगर हम कल जिंदा रहे तो ठीक, वरना मैं चाहती हूँ कि तुम जानो तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर ओलेग का दिल पिघल जाता है। दोनों के बीच इमोशनल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगले मिशन में ओलेग और यूरी को एक पुराने रेडियो टावर तक पहुंचना होता है।
ताकि साइंटिस्ट की काउंटर फ्रीक्वेंसी टेस्ट की जा सके। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, अचानक सोलनेस ह्यूमंस और एलियंस का हमला हो जाता है। फायरिंग शुरू होती है, गोलियों की बौछार और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। उस टाइम यूरी को एहसास होता है कि अगर कोई टावर एक्टिवेट करेगा तो एलियंस डिटेक्ट कर लेंगे और हमला और तेज हो जाएगा। वो ओलेग से कहता है, भाई ये काम मैं करूंगा, तू सोल्जर्स को लेकर निकल जा। ओलेग मना करता है, लेकिन यूरी मुस्कुराते हुए कहता है, याद रखना, इंसानियत सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, सेक्रीफाइस से भी जिंदा रहती है। यूरी अकेला टावर पर चढ़ता है, एलियन से फाइट करता है और आखिर में फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट कर देता है। टावर चमक उठता है और एक पावरफुल साउंड वेव निकलती है। जैसे ही सिग्नल फैलता है, कंट्रोल्ड ह्यूमंस अचानक जमीन पर गिरने लगते हैं। बहुत से नॉर्मल होकर रोने लगते हैं, जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। लेकिन एलियंस चीख उठते हैं, उनका नेटवर्क टूटने लगता है। ये काम कर रहा है, लेकिन इसी के साथ यूरी का बलिदान हो जाता है। ओलेग दूर से देखता है कि टावर ब्लास्ट हो गया और यूरी हमेशा के लिए चला गया। बेस पर एलियंस ओलेग को फिर से कांटेक्ट करते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, तुम सोचते हो कि तुमने हमें रोक दिया, ये तो बस शुरुआत है। हम हजारों सालों से यहाँ हैं और तुम्हारे सैक्रिफाइस हमें रोक नहीं सकते। लेकिन ओलेग की आंखों में अब डर नहीं बल्कि भरोसा है। वो जवाब देता है, तुम्हें नहीं पता, इंसान आखिरी सांस तक लड़ना जानते हैं। काउंटर फ्रीक्वेंसी काम कर चुकी है, कई इंसान नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन एलियंस इतनी आसानी से हारने वाले नहीं थे। बेस पर अचानक सिरेंस बज उठता है। साइंटिस्ट चिल्लाते हैं, एलियंस ने अपना फाइनल मूव शुरू कर दिया। सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि पूरा सेफ जोन शेक करने लगता है। मशीन्स काम करना बंद कर देती हैं, लोग बेहोश होने लगते हैं। एलियंस का मकसद साफ है, अगर इंसान कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो वो पूरा सेफ जोन ही नष्ट कर देंगे। जनरल सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, आज हम पीछे नहीं हटेंगे, या तो ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी या फिर हम एलियंस कंट्रोल से हमेशा के लिए आजाद होंगे। ओलेग हथियार उठाता है और अपनी टीम को तैयार करता है। अब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें लड़ना ही होगा। जैसे ही रात होती है, आसमान से अजीब सी रोशनी उतरती है। पहली बार एलियन शिप दिखाई देती है। ये कोई नॉर्मल यूएफओ नहीं, बल्कि चमकते हुए जीवित स्ट्रक्चर्स की तरह लगते हैं। एलियंस अब अपने असली रूप में सामने आते हैं। वो इंसानों जैसे बॉडीज नहीं, बल्कि पूरे एनर्जी बेस्ड क्रिएचर्स हैं। उनका मकसद पूरी ह्यूमैनिटी को एक हाइव माइंड में बदल देना है। लड़ाई से पहले मरीना ओलेग का हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुम वापस ना आए तो। ओलेग मुस्कुराता है और जवाब देता है, तब भी तुम यकीन रखना, मैं आखिरी सांस तक इंसानियत के लिए लड़ूंगा। ये डायलॉग सुनकर मरीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जानती है कि यही उनकी किस्मत है। एलियन कंट्रोल्ड ह्यूमंस की भीड़ बेस पर टूट पड़ती है। गन्स, ग्रेनेड, मिसाइल सब इस्तेमाल होते हैं। सीन इमेजिन कीजिए, सोल्जर्स जान पर लड़ रहे हैं, साइंटिस्ट फ्रीक्वेंसी मशीन को फुल पावर पर चला रहे हैं और आकाश में एलियन शिप में चमकती हुई एनर्जी स्ट्राइक बरस रही है। ओलेग अपनी पूरी ताकत से फाइट करता है। उसके सामने कभी कभी कंट्रोल लोग भी आ जाते हैं, लेकिन वो जानता है कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट बताते हैं कि मशीन को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए किसी इंसान को मैनुअली कोर तक जाकर फाइनल स्विच दबाना होगा, लेकिन जो भी वहां जाएगा वो वापस नहीं आएगा। जनरल चुप हो जाता है, सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी ओलेग आगे बढ़ता है, यूरी ने पहले सैक्रिफाइस किया था, अब मेरी बारी है। मरीना रोती है, लेकिन ओलेग उसे शांत करता है, अगर इंसानियत को बचाने के लिए मेरी जान भी देना पड़े तो ये सौदा मुझे मंजूर है। ओलेग कोर तक पहुंचता है, चारों तरफ एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है। एलियंस वॉइस उसके दिमाग में गूंजती है, हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम अमर हो जाओगे। लेकिन ओलेग अपनी आंखें बंद करता है और यूरी की बातें याद करता है। इंसानियत सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, सैक्रिफाइस से भी जिंदा रहती है। वो स्विच दबा देता है, मशीन से एक विशाल शॉकवेव निकलता है। एलियन शिप्स आसमान में जलकर राख हो जाते हैं। कंट्रोल्ड ह्यूमंस कोलैप्स होकर वापस फिर नॉर्मल इंसान हो जाते हैं। पूरी दुनिया में ब्लैकआउट खत्म हो जाता है। सूरज की पहली किरण निकलती है और इंसानियत फिर से ब्रीथ करने लगती है। लेकिन ओलेग उस कोर से बाहर नहीं आता। उसका बलिदान एलियंस की हार की वजह बन चुका है। मरीना सोल्जर्स के बीच खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर एक गर्व है। जनरल कहता है, आज इंसानियत ने लड़ाई जीती है और ये जीत हमें ओलेग और यूरी जैसे लोगों ने दी है। आसमान साफ हो जाता है, दुनिया नॉर्मल होने लगती है, लेकिन सब जानते हैं ये सर्वाइवल की जीत नहीं बल्कि इंसानियत की ताकत का सबूत है।